हाय गाइस, कैसे हो सभी। होपफुली आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ का मतलब क्या है कि यार आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि यार बोलते हैं ना, कुछ गलतियाँ या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते कभी भी। आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, और यार एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोना, इससे बड़ा दर्द कुछ भी नहीं होता। जो एक माँ है वो इस बात को ज़रूर महसूस करती होंगी। और जैसे मैं सिर्फ ये वीडियो उससे बना रही हूँ कि यार जो मैंने गलतियाँ की हैं, क्या क्या मैं स्टार्टिंग से लेके आज एंड तक बात करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में 1st to 7th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम मेरे को बेबी मतलब डिलीवर हो चुका था। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई या क्या मैंने इग्नोर किया, क्या मैं करती रही, ऐसी सभी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस मेन बात मेरे दिमाग में बस यही रहती है, एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने उसको याद नहीं किया हो। आज तक मैंने उसको मतलब सिर्फ वो 6 दिन NICU में था तो मैंने उसको देखा नहीं है, और ना मेरी जब वो घर आया ना मेरी हिम्मत हुई कि मैं उसको देख पाऊँ। इतनी ज़्यादा मैं अंदर से मतलब टूट चुकी थी। और उसके बाद भी मेरे को उस दिन से लेके आज तक वो डेली याद आता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको याद ना करूँ। बस अब ये रहता है कि भगवान कब मेरी जल्दी गोद भरे, कब मेरे हाथ में उसको दोबारा दे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास जल्दी से दोबारा आ जाए। बहुत बड़ा दर्द है यार, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। ये सभी माँओं के लिए है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मतलब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक में मतलब सिर्फ इसी बारे में बात करती रहूँगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। आगे मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगी, और क्या कुछ है मैं कुछ भी आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं कि मतलब कैसे मेरी प्रेगनेंसी की स्टार्ट हुई थी, कैसा फ़ील हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी पिछले 2024 में। 2024 में मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से, और मतलब 25 अप्रैल को मेरे को कंसीव हो गया था। 1 महीने का तो वेट लगता ही, मतलब पता 1 महीने बाद पता चलता है। तो मेरे को जैसे बहुत एक्साइटमेंट थी, जैसे शादी से लेके, और शादी के 5 मंथ तक पता नहीं मेरे को ऐसे कंसीव हुआ ही नहीं, और होता भी नहीं है मतलब एकदम नहीं भी हो पाता है, हो भी जाए किसी किसी को, बट मेरे को 5 मंथ तक नहीं हुआ था। और तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी ना हर महीने। तो मैं बहुत रोती थी कि यार मेरे को कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा। ये चीज़ें थी मेरे माइंड में, बट भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं अप्रैल में एक डॉक्टर के पास गई। जो बातें हैं मैं वो आपको आज सच सच बताती हूँ। अप्रैल में मैं एक डॉक्टर के पास गई, उनसे मैंने मतलब बातचीत की, तो उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए। वो बोले आप नॉर्मल हैं, आपको हो जाएगा कंसीव, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बोले आपके टेस्ट सारे सब कुछ नॉर्मल है और हो जाएगा। बट मैं उस डॉक्टर के पास गई थी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल के बाद मेरे को प्रॉब्लम हुई, मैंने वेट किया, तो 25 अप्रैल को मेरे को कंसीव हो गया। लेकिन मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता चला 25 मई को शाम को। मैं इतनी एक्साइटमेंट थी, मतलब 25 तारीख को 24-25 को मेरे को सुबह मेरा जो पीरियड्स टाइम है वो रेगुलर चलता रहता है, तो मतलब कभी इरेगुलर हुआ नहीं और ना हो। तो उस टाइम पे मेरे को 25 मई को मैंने शाम को, रात को, बोलते हैं कि शाम वाला टेस्ट नेगेटिव हो जाता है या फिर उसमें कंफर्म नहीं आता, लेकिन मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने 25 मई को शाम को, बिल्कुल शाम होते ही 8 बजे के आसपास मैंने चेक किया, और चेक करने के बाद मैंने देखा पॉजिटिव है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, वो भी बहुत खुश हुए। यार मैं मतलब उस टाइम पे मैंने वो 2 लाइन देखी ना, मैं पागल हो गई। मैंने उसको आज भी संभाल के रखा हुआ है, 2 प्रेग्यानोस को, कि उसमें 2 लाइन आई। मैं इतनी पागल हो गई उस टाइम पे कि हाँ यार देख, हम भी मम्मी पापा बनने वाले हैं, अब ये चीज़ें होंगी, ये सारे हमने आप मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ ने बहुत ही प्लान बनाए बच्चे के लिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है शायद मेरे को मेरी ही नज़र लग गई, या फिर क्या, कुछ भी नहीं कह सकते क्या कुछ है भाई क्या नहीं। तो उस टाइम पे हम बहुत खुश हुए थे, मैं अपना रिएक्शन भी आगे लगा दूँगी। बहुत खुश हुए थे। फिर मैंने नेक्स्ट डे, हुआ ये था कि
मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि जैसे आज तूने चेक किया है तो हम चलेंगे डॉक्टर के पास 28 तारीख को। उन्होंने बोला 2-3 दिन का अच्छे से वेट कर, उसके बाद चलेंगे। तो 28 जैसे मैंने 25 को चेक किया, मैं यार एक प्रेग्नेंट उससे मेरे को कंफर्म नहीं। हाँ सच में हो सकता है, खुश थी उस टाइम पे, बट हाँ सच में हो सकता यार मेरे को भी कंसीव हो गया यार। मैंने तो बस डॉक्टर से मिल के ही आई थी, अभी मैंने कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं ली, ऐसे कैसे हो गया यार। मेरे को 5 महीने से नहीं हो रहा था। मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम पे कि हो गया, कंसीव हो गया। बट एक मन में होता नहीं है एक माँ के अंदर कि यार अच्छे से चेक करो, बिल्कुल कंफर्म कर लो, क्योंकि 28 को बोला था डॉक्टर को जाने के लिए। मैं कह रही हूँ भाई 25 को मैं रात को भागने वाली हूँ डॉक्टर के पास, आप कह रहे हो 28 को। 26 को मैं 3 प्रेग्नेंस लेके आई दोबारा, खुद सुबह जाके 3 प्रेग्नेंस ले गई। एक मैंने सुबह चेक किया, उसके बाद शाम को चेक किया, फिर अगले दिन फिर चेक किया। मतलब मैं 4 प्रेग्नेंस से तब मैंने चेक किया, तब मैं मतलब फाइनल हो, मतलब मेरे मन में हो गया फाइनल कि हाँ अभी है। और उसी टाइम से, जैसे नहीं बोलती, उसी टाइम से एक माँ बनना स्टार्ट हो गया कि हाँ मैं एक माँ हूँ। उसी टाइम से हो गया। क्या क्या चीज़ें थी, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें मतलब ये ना मन में ये था कि हाँ मैं एक माँ हूँ। अभी कहीं से चल रही हूँ ना, जैसे मार्केट चली गई, कहीं गई हूँ तो पीठ को हाथ लगा लिया कि नहीं यार मेरे बेबी सेफ रहना चाहिए। या होती हैं ये सभी चीज़ें, जो भी माँ बनने वाली होंगी ये ज़रूर फील कर रही होंगी। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं उस टाइम पे ज़रूर फील होती है। बट वो टाइम एक टफ़ टाइम भी था और मैं खुश भी थी उस टाइम पे। मेरे को नहीं पता था ना कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ, मतलब मेरे साथ क्या क्या फ़ील हुआ था। सिम्टम्स क्या थे मेरे को, जैसे 3rd मंथ था मेरा, 3rd मंथ में मेरे को हैवी ब्लीडिंग हुई। बच्चे के टाइम मेरे को 3rd मंथ में हैवी ब्लीडिंग हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन्स वगैरह लगा दिए। उस टाइम पे मैं घर पे नहीं थी, गई हुई थी कहीं, तो वहाँ उन्होंने मेरे को चेक करा दिया अच्छे से। और मेरे को चेक कराने के बाद उन्होंने मेरे बहुत ध्यान रखा कि हाँ पैर ऊपर करके रखने हैं, मतलब ऐसा ही। तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा कि पैर ऊपर करके रखने हैं और सारी चीज़ें, छोटी मोटी दवाई वगैरह, बेड रेस्ट जब डॉक्टर ने बोला तो उन्होंने मेरा बेड रेस्ट भी इतने अच्छे से करा दिया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत हेल्प की मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने। तो हुआ ये कि मेरे को ब्लीडिंग हो गई हैवी, फिर डॉक्टर वगैरह से दवाई ली। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को वहाँ लेने आए, यहाँ मतलब फिर यहाँ मेरा रोहतक में मैं रहती हूँ, तो रोहतक में डॉक्टर है मेरी, उनसे मैं, जिनसे मेरा चल रहा था, उनसे मैंने फिर, उन्होंने आके बोला अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बाद देखते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बेबी बिल्कुल ठीक था, मैं बहुत खुश हुई। बल्कि अल्ट्रासाउंड जो कर रहे थे वो तो मेल थे, तो वहाँ एक फ़ीमेल भी थी, फीमेल डॉक्टर भी थी। तो मतलब जस्ट मैं उस चीज़ को, क्योंकि स्क्रीन मेरे को इतनी दिखाई नहीं दे रही थी साफ, तो मैं उनसे पूछ रही ठीक है, मैं उनसे इशारा करके पूछ रही कि ठीक है। तो उन्होंने जब भी अल्ट्रासाउंड उस टाइम पे देखा तो बोली आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर इतना सुन के यार माँ को बहुत खुशी होती है। फिर मैं फटाफट से अपनी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस दिया कि 15 दिन आप फुल बेड रेस्ट करो। तो फिर बेड रेस्ट के लिए फिर मैं अपने वहीं वापस चली गई थी। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे खाना पीना, उठना बैठना, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी कि हाँ भाई की दिक्कत हो इनको, मतलब मेरे को दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम 3rd मंथ में ब्लीडिंग हो गई। फिर मेरे को हल्का हल्का पेट में भी दर्द रहता था। फिर मैंने ऐसे कि भाई प्रेगनेंसी होता रहेगा। मैं काम भी बहुत करती थी, जैसे ना पोछा लगाती थी ना, तो मेरा पेट बिल्कुल, ये नहीं बोलते कि पेट भिज जाता था उस टाइम पे, मतलब पेन, स्टमक पे पेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, इस टाइप का मेरे को फील होता था। बट मैं ये यार प्रेगनेंसी है, छोटी मोटी चीज़ें बॉडी में चेंज आ रहे हैं, ऐसे वैसे करती रहती है अपना सारा काम, खाना पीना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, स्टेयर्स वगैरह का सब मैं करती रही। मैं अपने आप को मतलब इतना नॉर्मल समझ रही थी कि हाँ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं जितना एक्टिव रहूँगी उतनी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इस नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मैंने मतलब सारी चीज़ें एक तरीके से अपने खुद ख़राब कर ली, सच बताऊँ तो। दूसरों को मैं कुछ नहीं कह सकती इस चीज़ में। मैं क्योंकि काम वगैरह, खाना पीना, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, झाड़ू पोछा, जो भी एक भारी से भारी काम होता है, हाँ भारी बाल्टी वगैरह नहीं उठाई, बाकी सब मैंने काम किए हैं कि हाँ
और उसके बाद मेरे को फिर साइन, मेरे को ये सभी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा जो साइन था वो था कि ये सभी चीज़ें तो मेरे को नॉर्मल चलती रहती। मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द होता था, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते थे, कमर में इतना दर्द, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते रहते थे मेरे को। और चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर इन्हीं में ये सभी ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम्स होती रही, बट मैं इनको इग्नोर करती गई। मैंने बहुत इग्नोर किया चीज़ों को, ये मेरी गलती आई नो। अभी कुछ लोग बोल भी देंगे कि भाई अभी बता रही है, बट पहले क्यों नहीं ध्यान दिया यार। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और इतना नॉलेज नहीं होता। बेशक कह दो पढ़े लिखे हैं या ये है वो है, पढ़े लिखे भी अलग अलग साइड से होते हैं। कोई आर्ट से है, कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है। तो साइंस वाले होंगे वो अगर डिटेल में प्रेगनेंसी के बारे में पता करेंगे, तो अगर कोई उस चीज़ के बारे में पढ़ रहा है वो अलग होता है। पढ़ा लिखा भी अलग अलग फील्ड में होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में है। मैंने प्रेगनेंसी के बारे में इतना नहीं पता था कि भाई प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऊपर से मेरे डॉक्टर ने ही मेरे को मना नहीं किया। तो जैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। फिफ्थ मंथ आई थिंक मेरा 4th मंथ ख़त्म होने वाला था, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, मेरा विज़िट था डॉक्टर के पास, मैं गई, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका है ना टेस्ट होगा, एक डबल मार्कर या पता नहीं क्या नाम बताया था डॉक्टर ने, तो आपका टेस्ट होगा 8,500 का। तो यार मैं कहा ठीक है करा लेंगे, बट हमने पूछा भी क्यों होगा टेस्ट, तो वो बोले कि मेरे को लग रहा है आपका बच्चा मंगोल है। मैं यार मंगोल क्या होता है? मंगोल मतलब उसके जैसे हाथ पैर अजीब नहीं होते, बच्चा इमेच्योर पैदा होता है ऐसा। मैं क्या यार ऐसे कैसे तू बात कर रही है, ये थोड़ी होता है डॉक्टर से ही, मैं ऐसे कैसे मैडम। हाँ जी सॉरी, कॉल आ गई थी। तो हाँ मैंने डॉक्टर को बोला कि यार ऐसा थोड़ी होता है। फिर मेरी मदर ने मेरे को बोला, मतलब मम्मा ने, कि एक बार कहीं और चेक करा ले, क्योंकि मैंने उनको सजेशन किया कि मम्मा यार एक बार मैं डॉक्टर चेंज करके देख लूँ यार, मेरे को तो ठीक नहीं लगा ऐसा, मतलब क्या। तो उन्होंने बोला कि अगर तेरा मन मान रहा है तो डॉक्टर चेंज करके देख ले। मैंने फिर डॉक्टर चेंज की, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह दोबारा कराया मेरा अपने हिसाब से। फिर मैं तो अपने हिसाब से उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो उसमें भी सारी चीज़ें नॉर्मल। एक तो बोली इस चीज़ की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ आपके बच्चे के पास पानी बहुत कम है। तो ये चीज़ें डॉक्टर ने बोली, आपके बच्चे के पास पानी बहुत कम है। तो मैंने भाई उस चीज़ पर भी ध्यान दिया। डॉक्टर ने जैसे मेडिसिन वगैरह बोली, मैं सारी मेडिसिन लेती रही। फिर भी उसके बाद मेरे को 6th मंथ में दोबारा से हैवी ब्लीडिंग हुई। 6th मंथ में दोबारा ब्लीडिंग हुई। फिर मैंने डॉक्टर को चेक करा, उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस वगैरह दिए। और यार मैं इतनी पागल, मैं फिर भी काम पे लगी हुई हूँ। मेरे से गर्मी नहीं सहन होती। फिर गर्मी बिल्कुल भी उस टाइम पे मेरे से गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हुई, कि मैं गर्मी में रह ही नहीं पा रही थी। तो जिनके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, और जैसा डॉक्टर एडवाइस कर रही है वो सभी चीज़ें करते रहें। इन सब सिम्टम्स को इग्नोर मत करो, ठीक है। और जैसे अभी उसके बाद ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर ने संभाल ली सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरे को अचानक बिल्कुल दिवाली से जब मेरी डिलीवरी हुई, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, लेबर पेन मेरे को 2 बार हुआ। तो मेरी डिलीवरी हुई ना, डिलीवरी से जैसे 31 अक्टूबर को मेरे को बेटा हुआ था, तो उससे पहले 1 हफ़्ता पहले मेरे को बहुत दर्द आया। मैं खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना पेन था, इतना, बस मैं रोए जा रही, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, इतना मेरे को पेन था। मैंने ऐसे ही वैद्य को दिखा लिया, यहाँ आसपास एक वैद्य है मेरे घर के पास ही, तो उसको दिखा लिया। वो बोला नहीं सारी चीज़ें ठीक हैं, ये वो। हो सकता है शायद उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास चली जाती तो शायद ना भी होता, बट वो ही बोलते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। मैंने बहुत चीज़ें इग्नोर की हैं जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। आई नो गलती सबसे होती है यार, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, जो मैंने गलतियाँ की वो आप मत करना, सिर्फ यही मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं। हाँ तो फिर मैंने उनको दिखा लिया। उसके बाद जैसे छोटी दिवाली को 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली थी। उस दिन हुआ क्या कि मेरे को 4 बजे के आसपास मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया। तो उस टाइम पे फिर मेरे को इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं थी, मैं आपको बता देती हूँ। वाटर बैग लीक होता है, मतलब वाटर बैग होता है ना, तो फिर जैसे थोड़ा सा आपका
क्या बताऊँ मैं, थोड़ा बबल जैसा फ़ील होता है, बहुत सारा पानी आता है और वो पानी बिल्कुल अलग ही होता है यार। ठीक है, आप जो भी पानी इनटेक करोगे, पानी नॉर्मली पियोगे तो वो भी आपका 2-3 मिनट के बाद सब बाहर, कुछ भी नहीं रहता अंदर पानी लिक्विड। तो ये सभी चीज़ें उस टाइम पे हुई मेरे साथ और मैंने इसको इग्नोर किया। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे गाँव में चले गए थे, दिवाली थी, त्योहार था। मैंने उनको बोला मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उस टाइम पे लेबर पेन में थी, मेरे को बार बार दर्द आ रहे थे, लेकिन मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और ऐसी चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई। और बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में वॉशरूम अपने आप ही हो जाता है, कई बार नहीं पता चलता। मैंने उस चीज़ को सोच लिया कि हो सकता है यार मेरे को वॉशरूम हो गया, और मैं किसी को बताऊं तो मेरे को शर्म आ रही थी इस चीज़ में बताने में, और नॉलेज थी नहीं कि लेबर पेन ऐसे स्टार्ट होता है, बच्चादानी का मुँह ऐसे खुलता है। तो मैं शर्मा के मैंने किसी को बताया नहीं। इनको मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ आराम से। तो ये चले गए। जाने के बाद फिर मेरे को पूरी रात में लेबर पेन में, फिर रात को मेरे को सुबह 6 बजे के आसपास मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। रात को मैं थोड़ी देर कोशिश भी की, मैंने सो जाऊँ, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ टाइम नींद भी आई तो फिर सुबह मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तब मैं डॉक्टर के पास, मैंने इनको कॉल किया कि यार आ जाओ और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग भी हो रही है। तो फिर ये आए, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोल दिया डिलीवरी हो गई। तो उन्होंने बोल दिया डिलीवरी हो गई। फिर अपना डिलीवरी कराई और बस उसके बाद तो फिर भी मेरे अंदर एक होप थी डिलीवरी पेन के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद सॉरी, मेरे अंदर एक होप थी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट इस होप में छठी वाले दिन वो मैं बेटा रहा ही नहीं, मेरे को छोड़ के चला गया। तो छठी वाले दिन हुआ था ये सभी। बाकी वो NICU में था, वो ठीक भी था, नहीं भी था, कुछ नहीं कह सकते यार, मेरे को सारी चीज़ें पता ही नहीं है। मेरा उस टाइम पे जब हुआ मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ इस टॉपिक पर। मेरा क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। 6 दिन मेरा हस्बैंड था, मतलब डॉक्टर बच्चे को हिसार जानकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि अपने मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उस साइड अपना बच्चा या कुछ भी ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल से नहीं, क्योंकि यार एक दिन में 3 बच्चे, वो बच्चा 2 महीने से सफ़र कर रहा है। एक मतलब मैं मेरे बेटे को देखने गई थी तब NICU में एक बच्चा था, सरदार जी का बच्चा था, वो हट्टा कट्टा, उसको थी कोई दिक्कत बट वो ठीक होने वाला था। तो मैं ये कह रही कि यार भगवान मेरे बेटे को भी इतना कर देना फटाफट से। और वो बच्चा भी मेरे बेटे वाले दिन, छठी वाले दिन, मेरे बेटे की जिस दिन छठी थी वो भी बेचारा ख़त्म हो गया। यार क्या बीतती है उस माँ बाप पे। और एक और बच्ची, नहीं एक और बच्चा, उस टाइम पे वो IVF से 2 बच्चे हुए थे, बहन भाई। तो बहन तो ठीक हो गई लेकिन भाई को पता नहीं क्या। यार माइंड में ये बातें चल रही हैं कि उसी दिन कैसे, जिस दिन मेरा बच्चा हुआ था उसी दिन कैसे जो बच्चा 1.5-2 महीने से सफ़र कर रहा है एकदम क्या हो गया उसी दिन तीनों को ही। मेरा बेटा था वो भी ठीक, मतलब मैं मेरे हस्बैंड से पूछती ठीक है, हाँ वो बोलते ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बस डॉक्टर ने सारी चीज़ें अच्छे से कुछ बताई नहीं। फिर मैं मतलब एक होता है ना माँ के अंदर घबराहट होती है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पापा को कि पापा आप जाओ, मेरे को नहीं पता, आप मेरे बेटे से मिल के आओ, आप जाओ, आप जो बताओगे मैं उस पर भरोसा करूँगी। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लग रहा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, मेरे को कोई झूठ बोल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने मेरे मम्मी पापा को वहाँ भेजा तो पापा ने डॉक्टर से बात की। बट फिर भी मेरे को वो 5 दिन का हो गया था बेटा, तब की बात है। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने उनको बता दिया था भाई कि बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पापा ने मेरे को नहीं बताया। बट रात को भी जैसे मैं सो रही थी, रात को मैं सो गई 5वें वाले दिन, अपना नहीं उसकी छठी वाले दिन ही मैं रात को सो गई। सोने के बाद होता है कि हाँ भाई एक माँ हूँ, वो सभी फीलिंग्स उस टाइम पे आ रही थी। सोने के बाद फिर जैसे रात को सुबह 4 बजे, मेरे को उस टाइम पे भी अक्टूबर 31 उस टाइम पे भी बहुत गर्मी लगती थी। बट उस टाइम पे मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी मेरे को मतलब कंबल उड़ा दो। 4 कंबल मैंने ओढ़ रखे थे और फिर भी नहीं, मेरे को वो
ठंड महसूस हो रही थी मेरे को उस टाइम पे भी, 4 कंबल ओढ़ने के बाद भी। और मेरा बेटा उस टाइम पे मेरे घर पे ही था और मेरे को नहीं पता था ऐसा हो गया। फिर सुबह मेरी फूफस जो होती हैं बुआ जी, साहिल की बुआ यानी मेरी फूफस, फिर वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला कि मेरा मन घबरा रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला कि बुआ एक बार मेरे को बस ले चलो, मैं दूर से देख के आ जाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरे बेटा को मेरी रात को बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि तू देख पाएगी उसको? मैंने कहा हाँ मैं देख लूँगी, मेरा बेटा है, आप बस मेरे को ले चलो। तो बोली कि ले आए अंदर। फिर इतना सुनते ही भाई बुआ भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी, पूरी फैमिली हम नहीं कंट्रोल कर पाई एक दूसरे पे। फिर मैंने अपने आप को भी समझाया कि यार पता नहीं क्या चीज़ थी, क्यों चला गया, क्या भगवान ने क्या करके सोचा। बट आई होप, मतलब मेरे अंदर एक होप थी कि बाबा शाम सब ठीक करेंगे। फिर भी एक बच्चा है उस टाइम पे, तो जैसे कुछ दिन के लिए ऐसी हो गई थी, मैं डिप्रेस थी, ना कुछ खाना पीना कुछ नहीं, यही सारी चीज़ें थी। बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। बट यही है कि मेरे को हमेशा उस टाइम पे यही था कि यार मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगी। मैंने अपने हाथों अपना बच्चा, कि मैं ध्यान रखती शायद उस टाइम पे, मैं इतना नेट से भी कनेक्टेड नहीं रहती थी, फ़ोन वगैरह चलाना या वो सभी चीज़ें, बस थोड़ा उस टाइम पे स्टार्टिंग में 3 अक्टूबर को तो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था। फिर थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते रहे। मैंने मतलब व्लॉगिंग वगैरह में पहले शॉर्ट्स वीडियो बनाती रही, आपने देखा भी होगा पहले। तो 1 महीने में ही होगी वो दिक्कत। मैं उतना पे भी, मतलब ऐसी सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाई। बस उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग वगैरह शॉर्ट्स वीडियो बना ली, इतना ही करती थी, एक्स वाई जेड, और कुछ भी नहीं कि हाँ नेट पे कुछ करना है नेट पे देख लूँ, कुछ करना है नेट पे देख लूँ। नहीं किया मैंने वो, आई थिंक मेरे को करना चाहिए था। मैंने नेट पे सारी चीज़ें नहीं चेक की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस अपना लगी रही काम में, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये सभी चीज़ें। खाती पीती भी ऐसा कुछ नहीं थी। 3 महीना तक बहुत वॉमिटिंग हुई, ना कुछ खाने का मन किया ना कुछ पीने का मन किया। तो ऐसी सभी चीज़ें हुई। तो जो प्रेग्नेंट मम्मी है ना, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आगे चल के बहुत परेशान कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही अगर आपको इतनी सी भी दिक्कत होती है ना प्रेगनेंसी टाइम पे, तो अपने बच्चे को लेके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास जाओ। मैं तो यही सलाह दूँगी आपको, अगर आपको छोटी सी भी दिक्कत है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें उनके, मतलब कुछ चीज़ें वो ठीक कर सके, कुछ ना भी हो पाए। बट मैं तो यही कहूँगी कि भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो ज़रूर इलाज होगा। जितनी बार गई मैं, 2 बार ब्लीडिंग हुई थी, मैं गई थी, बट लेबर पेन का ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो यही सभी चीज़ें प्रेग्नेंट मम्मी जो है उनको पता होनी चाहिए। और अगर मतलब ऐसी चीज़ें किसी भी माँ से रिलेट करती हैं, या फिर कुछ भी, अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ पूछना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी के टाइम पे क्या हो रखा है, मैंने सारी चीज़ें मैं अच्छे से सीख रही हूँ। या पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट में कि आपको क्या दिक्कत हुई थी, किस टाइम पे, क्या मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको हुई थी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और इस टाइम पे। और बाकी जो प्रेग्नेंट मम्मी है वो बेस्ट ऑफ लक आपको। मेरी दुआ है कि आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ पैदा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हट्टा कट्टा ऐसा बच्चा आप मतलब जन्म दे कैसे बच्चे को। अपना ध्यान रखो, सारी चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। और बाकी भगवान पे भरोसा रखो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बिकॉज़ मेरे पास उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था कि मैं एक ना नॉलेज, और आज के टाइम पे तो मेरे पास, मैं बहुत चीज़ों में मैच्योर हो चुकी हूँ। उस टाइम पे ना मेरे को पता था कि किससे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, किसके साथ कैसे रहना है, कौन क्या है कौन नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं पता था। बट यही आपकी फैमिली जो है, आपके रिलेटिव्स वगैरह, वो आपके इस टाइम पे ज़रूर साथ देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ और डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। मेन चीज़ मैं तो यही कहूँगी, डॉक्टर के पास कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है
डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। और इस टाइम पे ये मत देखना कि हाँ ये चीज़ तो नॉर्मल है, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अगर आपके पैरों में भी दर्द होता है ना, बोलते हैं नॉर्मल है, बट हो सकता है वो आपके लिए नॉर्मल, सॉरी पता नहीं कॉल इतने क्यों आ रहे हैं। तो हाँ, नॉर्मल होती हैं ये सभी चीज़ें कि पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नॉर्मल ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नॉर्मल नहीं होती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी नॉर्मल हो। तो आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि यार जो मैं फ़ील कर रही हूँ, आई थिंक बहुत मुश्किल है अपने बच्चे को अपने से दूर करना, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए और अपने बेबी का भी, और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए पिए, क्योंकि आप अच्छा खाओगे तो हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल रोना मत। मैं बहुत रोती थी छोटी छोटी बात पे, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया हल्का सा रोने लगी किसी का, तो रोना मत आप प्लीज़, रोते नहीं हैं उस टाइम पे, बिल्कुल भी रोना मत, इमोशनली ऐसे कमज़ोर मत पड़ना। और बाकी अपना ध्यान रखना। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी और भी कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराइए, और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर्स के साथ विज़िट करना, उनको जब वो बोलते हैं कि हाँ विज़िट करना तो ज़रूर जाइए। बाकी धन्यवाद, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।